अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? आई होप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक माय अनदर व्लॉग। तो यहाँ मैं कुछ अपनी शादी की पिक्चर सेंड कर रही हूँ क्योंकि व्लॉग बहुत छोटा था लास्ट वाला, तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं थोड़ी सी पिक्चर इसमें शेयर कर दूँ। तो वैसे तो मैं फ़ेस नहीं दिखा सकती किसी का, लेकिन चलें, कईयों को इंटरेस्ट होता है कि कपड़े कैसे पहने थे और ड्रेसिंग कैसी थी, कलर्स कैसे थे, इसलिए मैंने थोड़ी सी पिक्चर सेंड कर दी थी। उसके बाद ये हम लोग नाश्ता कर रहे हैं क्योंकि बच्चे दोनों स्कूल थे, मैं फ़ैसल और छोटा अब्दुर्रहमान, हम लोग यहाँ नाश्ता कर रहे हैं और यहाँ हम लोग कोक स्टूडियो साथ एंजॉय कर रहे थे। हम लोग जब शादी पे गए थे तो पीछे से फ़ैसल ने नेटफ्लिक्स का वो जो पासवर्ड वगैरह होता है वो बाय कर लिया था, तो इसलिए वो अब पीछे से सारे वो अकेले थे तो उन लोगों ने टाइम पास तो करना ही था। उसके बाद यहाँ मैं बना रही हूँ सादी भिंडी। एक तरफ प्याज सुरख कर रही हूँ, भिंडी पहले से सुरख हुई पड़ी थी, और दूसरी साइड पे मैं मसाला भून रही हूँ उसका, मूंगरे और मटर का। और यहाँ सब्जियाँ वगैरह मैंने काट के रखी हैं। ये मूंगरे भी फ्रीज़ हुए हुए थे, वो भी मैंने निकाले हुए हैं। तो बच्चों के आने से पहले पहले मैंने कहा चलो लंच तैयार कर लूँ। नाश्ता करते करते मेरे दिमाग में चल रहा होता है कि आज बनाना क्या है। वैसे अमूमन मैं रात को पूछ लेती हूँ क्योंकि दुकान पे भी खाना जाना होता है ना, तो इसलिए फिर टाइम पे एक हांडी तो तैयार मैं बहुत जल्दी कर लेती हूँ नाश्ते के साथ ही तकरीबन। तो बच्चे ये दोनों ही वेजिटेबल्स नहीं खाते, तो उनके लिए फिर मसला था, तो मैंने कहा चलो आज मैं थोड़ा सा पुलाव बना लेती हूँ। तो वैसे तो मेरे बच्चे ज़्यादा बिरयानी खुश होके खाते हैं, लेकिन पुलाव भी खा लेते हैं, तो मैं बस साथ ही ये सालन तैयार होंगे तो साथ ही पुलाव रख लूँगी। यखनी का तो टाइम नहीं था क्योंकि उन्होंने स्कूल से आने वाले थे। मैंने उनके आने से पहले सारा कुछ रेडी करना था। ये दुकान की सब्ज़ी मैंने डब्बे में डाल दी है और फ़ैसल के लिए मैंने थोड़े से मोंगरे मटर बना लिए थे। और यहाँ मैं पुलाव फिर प्याज फ्राई करके मैंने साथ ही वो जैसे चिकन फ्राई करते हैं ना, वैसे जो सिंपल पुलाव होता है पंजाबी पुलाव या पता नहीं क्या कहते हैं इसको, बहरहाल यखनी के बगैर वाला पुलाव वो बना रही थी। उसके बाद हम लोग रात को आउटफिटर और जलबरी वगैरह पे गए थे। आउटफिटर से बच्चों की जैकेट्स देखनी थी। लास्ट जैकेट भी इनकी यहीं से ली थी 3 साल पहले, तो अब उनको ना छोटी हो गई थी 3 साल, ये तीसरा विंटर आ जाएगा। तो यहाँ फिर उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग है और नेक्स्ट मॉर्निंग को मैं नाश्ता नहीं दिखाया क्योंकि मेरा वही रूटीन डेली की नाश्ता होता है। तो उसके बाद मैं अपना कमरा ठीक कर रही थी क्योंकि मेड के आने से पहले पहले आप कह लें बेडशीटें वगैरह सही करनी होती हैं, हर चीज़ रेडी करनी होती है, लेकिन वो खैर से आई ही नहीं थी, तो बाद में मुझे सफाई भी खुद ही करनी पड़ी थी। उसके बाद मैं चॉकलेट खोल रही थी बच्चों के लिए, क्योंकि अगर बच्चों को पता चल जाए ना कि घर में चॉकलेट है तो फिर उनको ना वो चूँ-चूँ करी जाते हैं जब तक उनको मिले ना। यहाँ अब्दुर्रहमान को मैंने थोड़ी-सी उतार के दी थी, अब्दुर्रहमान भी बड़े शौक़ से खाते हैं चॉकलेट। और आलू अंडे मैंने नेक्स्ट डे बनाए थे, तो उसके मैंने सैंडविच बना दिए थे और मेरे बच्चों को आलू अंडे बेहद पसंद है। कुछ भी ना हो तो मैं जल्दी से पैन में आलू अंडे बना देती हूँ उनके लिए। तो ये शौक़ से रोटी भी खा लेते हैं और सैंडविच वगैरह भी बना देती हूँ मैं इनको ना शाम में उसी के। तो बस इसीलिए दोपहर मैंने रोटी के साथ खाए और ये शाम का टाइम था और इसने सैंडविच खा लिए आलू अंडे वाले। और अरहम ने दोबारा रोटी के साथ ही खाए थे मैंने और अरहम ने, तो ये फिर स्कूल जाना था, जल्दी सो जाते हैं। और फ्राइडे को मैं चेज़ वैल्यू गई थी, तो वहाँ से मेरे ट्रैश बैग ख़त्म थे, तो आपको पता ही है कि बीन का क्या हाल हो जाता है उसके बगैर। और उसके अलावा मैंने ये लिए थे, ये बड़ी अच्छी मुझे मिली थी, 135 की एक थी। और मैं रेसिपी वगैरह जो बनाया करूँगी ना नेक्स्ट आगे चाइनीज़ बड़ी आपसे शेयर करूँगी, तो उसके लिए मुझे ये चाहिए थे। और वैसे भी टिप वगैरह आप डाल सकते हो। ये 265 का मैं लेकर आई हूँ एक बाउल, ये कलर मुझे बड़ा प्यारा लगा था। और सालन वाली प्लेटें मेरी ख़राब हो गई थी तो मैंने वो ली थी। और उसके अलावा मैंने लिया था असफ़ी का लंच बॉक्स, क्योंकि असफ़ी का लंच बॉक्स बहुत ख़राब हो गया था और एक साइड पे ना उसके लाइन भी लग गई थी, तो बस मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा था और इसलिए फिर मैं इसका ये लेकर आई हूँ। ये बड़ा प्यारा स्मार्ट सा लंच बॉक्स था और इसके अंदर पोर्शंस बने हुए थे और असफ़ी बहुत खुश हो रहा था, एक्साइटेड हो रहा था, क्योंकि इसे कितने दिनों का मुझसे ना कह रहा था कि मामा मैंने लंच बॉक्स चेंज करना है। तो बस फिर मैंने कहा चलो, वैसे भी इतना हल्का प्लास्टिक होता है, ज़्यादा देर यूज़ भी नहीं करना चाहिए और इसने तो काफ़ी अर्सा यूज़ कर लिया था। तो और ये पोर्शन वाले लंच बॉक्स का फ़ायदा होता है, तो आप इसके अंदर मतलब बच्चों को फल वगैरह भी दे सकते हैं। और वैसे तो ये बर्गर या सैंडविच या रैप
में से कोई ना कोई चीज़ तो होती है। तो लेकिन इनको आते आते 2 बज जाते हैं स्कूल से ना, तो चलो पोर्शन में 2-3 चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद मैं अनार निकाल रही थी, क्योंकि फैसल शॉप से आते ही अनार खाते हैं, दिन को उन्होंने खाना खाया होता है। तो आजकल ये बनाना अनार आए हुए हैं, बच्चे स्कूल से आने के बाद खाते हैं, बच्चों को भी बहुत पसंद है। तो फैसल भी खुद भी माशाल्लाह अनार शौक़ से खाते हैं। और रेड अनार भी हमारे घर ख़त्म नहीं होते, उसका मैं जूस बनाती हूँ डेली। तो क्योंकि वो थोड़ा खट्टा होता है, तुरश होता है, तो इस वजह से तो आप कहेंगे, आप मुझे कमेंट्स आएंगे कि ये डोई के साथ क्यों निकाल रही हैं, लेकिन इसके साथ बड़ा हैंडी है यार। इतनी जल्दी बस उसको मारो 2 दफ़ा तो सारा अनार निकल आता है। और ये छोटी सी है, इतनी बड़ी वाली नहीं है। और बनाना कल बल्कि इसी दिन शाम को हम लोग चेज़ गए थे, थर्सडे की रात को ना, वो लेने के लिए पाए तो नहीं मिले, फिर मटन ही ले आए थे। तो फैसल ने बनाना लिए अब्दुर्रहमान के लिए, क्योंकि वो बनाना बड़े शौक़ से खाता है, लेकिन उसको इतना रेशा था कि मैंने उसे मना कर दिया ना, नहीं खाना उसे, मतलब देना, क्योंकि उसे इतना रेशा है ना। तो आपको पता ही है, रेशा हुआ हो तो बनाना सोने पे सुहागा काम करता है। तो उसके बाद बस ये अनार वगैरह मैं निकालूँगी, फिर जो बर्तन लेकर आऊँगी उनको वॉश करके रखूँगी, जो नए बर्तन लेकर आई हूँ। और ऐसे बस छोटे छोटे काम थे जो कि डेली के होते हैं। शाम को मेरी रूटीन अक्सर मैंने आपको दिखाई है, शाम को मेरी और होती है, दिन को और होती है। तो बस अब काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने डेली व्लॉगिंग नहीं कर रही थी ना, तो मेरा कंटेंट भी डेली व्लॉगिंग का ही है। तो मैं वही सोच रही थी कि मैं अपनी वो लाइन से हट रही हूँ, तो जब इतने दिन छोड़ दो ना, फिर समझ भी नहीं आती वीडियो कैसे शुरू करें, कैसे बनाएं। तो बस इसी बेकायदगी में ना, पता भी नहीं चल रहा था। तो अब इंशाल्लाह मैं वही ट्राई करूँगी, बेशक थोड़ी सी वीडियो बनाऊँ, लेकिन ज़्यादा गैप ना आए, मैं मतलब डेली बनाया करूँ ना। तो दिन तो बहुत छोटे हो गए हैं, लेकिन मौसम में कोई चेंजिंग नहीं आई अभी तक। आप कह लें कि अगर ज़रा सा मोटा स्टफ़ पहन लो तो गर्मी लगने लग जाती है। और अब लोन से तो ऐसी हो गई है ना दुश्मनी, कि मैं अलमारी खोल के कितनी देर खड़ी रहती हूँ, समझ नहीं आती कौन से कपड़े पहनूँ, और किसी मतलब लोन के सूट पे दिल नहीं आता कि मैं वो पहनूँ ना। तो इतना मौसम अजीब सा हो रहा था ना, तो फ्राइडे को फिर मतलब आज के दिन ही ना, मैंने थोड़े से अपने कपड़े, मैंने कहा चलो संभाल लेती हूँ, आगे मैं आपको वीडियो में शेयर करती हूँ। तो ये देखिए मेरे अनार निकल आए हैं जल्दी से। और अब सर्दियाँ आ गई ना, तो मज़े मज़े के खाने भी बना करेंगे। ये मैंने अपने लोन के कपड़े निकाल लिए हैं। अभी विंटर के तो नहीं पहनूँगी, लेकिन लोन भी नहीं पहनूँगी यार, बिल्कुल भी नहीं दिल कर रहा था। तो मैंने कैमरिक कॉटन और जो होती है ना थोड़ी जाट जाट वगैरह वाले कपड़े या कॉटन वाले, वो निकाले हैं। तो मैंने कहा चलो अभी मैं ये ट्राई करूँगी, ये पहनूँगी। और थोड़े से ये लोन के बाकी थे अलमारी में, ये भी मैंने आज निकाल लेने हैं, क्योंकि मैंने अलमारी खाली करनी है, तभी जगह बनेगी तो दूसरे कपड़े रखूँगी। और सर्दियों के कपड़ों का भी ना, मतलब कपड़े तो इतनी जगह नहीं घेरते, लेकिन ऊपर जो एक्सेसरीज़ दूसरी हैं ना, वो बड़ी जगह घेरती हैं। नाइट सूट वगैरह भी मोटे मतलब सर्दियों वाले होते हैं, वूल वगैरह के भी शर्टें हैं बच्चों के ख़ास तौर पे, तो जगह बन ही नहीं रही थी। तो ये देखिए दुपट्टा नीचे से निकल आया, जो काफ़ी अरसे से मिल नहीं रहा था। उसके बाद मैंने सुबह बनाने के लिए लेने थे कुछ, क्योंकि ग्रोसरी मेरी बिल्कुल ख़त्म थी, हम लोग कितने दिनों से करने ही नहीं जा रहे थे। तो बस जो रोज़ का डेली का चाहिए होता है वो ले आते हैं। तो बस मैंने कहा चलो, मैं जल्दी से, ऑयल भी ख़त्म था और सुबह काले चने बनाने का दिल था। मुझे काले चने बहुत पसंद है, हालांकि फैसल को बिल्कुल भी नहीं पसंद, लेकिन शोरबा वो भी खा लेते हैं। लेकिन ये है कि बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं, साथ बॉयल चावल कर लो या रोटी। अब्दुर्रहमान ये देखें बोतलों में घुसा हुआ था। तो बस मैंने कहा चलो मैं जल्दी से ना टेम्पो से ले आती हूँ, ये मेरे घर के बिल्कुल पास है, तो यहाँ हम लोग वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं, तो आराम से चले जाते हैं। लेकिन मैं है गाड़ी में गई थी, क्योंकि पानी भी हम लोगों ने लेना था ना, इसलिए कैन वगैरह भी, तो फिर हम लोग इसमें गए थे। और यहाँ राइड ले रहा है अब्दुर्रहमान, बड़ा खुश होता है जी बाहर जाके। घर में इसको रोने आए होते हैं कि बस निकलो निकलो निकलो, बहुत तंग करने लग गया अब ये ना। तो इसको आदत हो गई है बाहर जाने की, या वो होते हैं ना दुकान के मुलाजिम वगैरह, वो उसको उठा लेते हैं जब वो घर आते हैं, गेट के आगे खड़े हो जाते हैं, तो इसको ना आदत हो गई है। तो जिस दिन वो ना आए या वो लेट आ जाएँ, तो फिर इसने रोने मचाए होते हैं। इसके बाबा आते जाए ना, तो उन्होंने फिर इसको लाजमी एक दफ़ा बाहर लेके जाना होता है, ना भी कुछ लेना हो, ना भी मूड हो उनका, तो लेकिन वो कहते हैं कि मैं सिर्फ इसके लिए जा रहा हूँ। तो बस मैंने काले चने उठाए वहाँ से। अब मैं यहाँ से ऑयल का पैकेट लूँगी। और क्या लेना था, नहाने वाला साबुन ख़त्म था, विम वाशरूम वाला ख़त्म था,
और पीटा ब्रेड लूँगी और ऐसे बस छोटी छोटी चीज़ें हैं। फैसल की एम्स्टल मार्ट लेनी है मैंने, बस ऐसे 2-3 चीज़ें ली थी। और यकीन करें महंगाई इतनी हो गई है कि 2-3 चीज़ों का भी अच्छा खासा बिल बन जाता है हायर से। तो बस यहाँ चीज़ें लेके तो जल्दी से मैं आ जाऊँगी। अब्दुर्रहमान को एक लॉलीपॉप ले दिया था ताकि ये आराम से बैठा रहे। अभी हम लोगों ने पानी भी उठाना था क्योंकि पानी हम लोग दे आए थे कहने, तो वापस लेने जाना था। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मैंने अक्सर देखा है कि कई लोग ना कहते हैं कि हमें याद नहीं रहा, तो प्लीज़ मेरी जो वीडियो देख रही है पहले तो वीडियो को छोड़ें और लाइक करें, नीचे जाके लाइक के बटन को प्रेस करें। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। जब मैंने दोबारा चैनल शुरू किया है तो एक तो मैं रूटीन पे आ भी नहीं रही व्लॉगिंग में, तो लेकिन मेरे सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे ना, तो कभी कभी फेड अप बंदा हो जाता है। लेकिन इंशाल्लाह मुझे अपने अल्लाह पे भरोसा है, तो आप अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह मैं कामयाब भी हो जाऊंगी। और यहाँ अब्दुल रहमान साहब फुल अपने मज़े में, और उसके बाद इस बच्चे की आवाज़ नहीं मैंने सुनी लॉलीपॉप खाते हुए, पहले चुप ही नहीं कर रहा था। और यहाँ हम लोग पानी का वेट कर रहे थे और कैल्सी लेनी थी मेडिकल स्टोर से, वो भी लेने गए थे। तो इसलिए मैं गाड़ी में बैठी थी, आके मैंने जल्दी से चने भिगोए जो मैं लेकर आई थी। और ऑयल वगैरह मैंने डालना था, वो तो खैर मैंने नहीं डाला क्योंकि उसका जो वो जग था वो मैंने वॉश करके रखा था, तो मैं सुबह डालूँगी। और विम वगैरह को भी मैं उसके मतलब डाल दूँगी, और पीटा ब्रेड को मैं नाश्ते वाली टोकरी में रख दूँगी। बस यही तक था मेरा आज का व्लॉग। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।